सगड़ा ने क्रिसमस सलाम सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। हरे का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हरे को सहाय करे, प्रभु हरे को अनुग्रह दे। आज हमारा जो बाइबल स्टडी है वो राजा ने जो मंदिर बनाया उसके विषय में है। क्या फिर से यही दोहराया जाएगा? फिर से क्या इज़राइल के लोग परमेश्वर के लिए भवन, मंदिर, परमेश्वर का घर बनाएंगे कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, ये सच बात है। फिर से इज़राइल के लोग मंदिर बनेगा, तीसरा मंदिर बनाएंगे, ये हम मानते हैं, ये विश्वास करते हैं। इसको हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बाइबल में से ढूंढेंगे। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे, समझ दे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। फिर से आपने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये अनुग्रह दिया आपके वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। प्रभु सहाय करना। जो सच्चाई है उसको जानना चाहते। दुनिया में सारी जो गलत फहमियां, जो बाइबल नहीं पढ़ते ऐसे लोग, जो बाइबल को नहीं समझते ऐसे लोग, जो पवित्र आत्मा की संगति में नहीं आते ऐसे लोगों ने जो सारी गलत बातें सिखाई रखी है, उसको बंद करने के लिए, जैसे आपका वचन कहता है, मूर्ख की बातें को आप शांत कर दो, चुप करवा दो। प्रभु उसके लिए हमें आपकी सहायता, आपके वचनों के प्रकाश और उजाला की जरूरत है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके उजाले के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अब तक संभाला, संगति दी और सहाय करते हो। ये वचन पढ़े, सुने, समझे, सारी इतिहास की बातों को जो आज प्रभु जो चर्चा करने वाले, आशीष देना। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। हालेलुया। आप ये हम सीख रहे हैं कि भवन जो बनेगा उसके विषय में, परमेश्वर का भवन, उसके विषय में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 3 पद सुनो। यीशु मसीह ने कहा, कैसे अंत होगा, कैसे मैं आऊंगा। ये बात कह के कहा, 3 बात का जवाब दिया। कब मंदिर का कैसे नाश होगा, दूसरी बात कही मंदिर फिर से बनाया जाएगा, और कैसे उसका नाश होगा, मैं कब आऊंगा, और अंत कैसे होगा। ये बात मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं। जब चेलों ने आए, चेले ने कहा, प्रभु देखो कितना सुंदर भवन है, देखो कितना सारी अच्छी इमारत है, देखो देखो देखो। प्रभु ने कहा कि ये सब क्या आप दिखाते हैं मुझे हाथों से बनाया हुआ मंदिर को, ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। और चेलों ने कहा, प्रभु ये सब कब होगा, और तेरे आने की निशानी और जगत के अंत की निशानी कब होगी। पढ़ेंगे हम तीसरा वचन। तब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और तेरे आने का समय बता, और जगत के अंत का अंत की बात बता। चिन्ह क्या होगा। 3 सवाल किए गए, प्रभु को पूछा गया, प्रभु आप बताओ। ये सब आपने बोल दिया, अंत ये बताया, मंदिर की बात, ये कब होगा। दूसरी बात सवाल हुआ, आप कब आओगे प्रभु। तीसरा सवाल था, अंत कैसे होगा। तो प्रभु ने कहते कहते आगे भी कह दिया कुछ। वो 15 पद में कह दिया कि एक पवित्र स्थान होगा। पवित्र स्थान में जब वापिस वही हो जाएगा जो नहीं होना है, तभी आप समझ लेना दानियल का भविष्यवाणी पूरी हो गई। पहली बात, परमेश्वर चाहता है मंदिर बने। पहला इतिहास 17 अध्याय 6 पद, एजरा 6 अध्याय 14 पद। पहला इतिहास 17 अध्याय 6 पद। जहाँ जहाँ मैंने सब इजरायलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। मैंने क्या ऐसी फरमाइश की मेरे लोग कि आपने मेरे लिए घर नहीं बनाया। तो प्रभु यहाँ पे कहता है, तो प्रभु तो कहना चाहिए, देखो हाथों हुए बनाया मैं घर में रहता नहीं हूं। तो प्रभु ने बोला, तुम तो अच्छे अच्छे घर में रहते हो, कभी सोचा है मेरे बारे में, ऐसे करके कहा। अब देखते हैं इज़रा 6 अध्याय का 14 पद। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। हज़िकेल हग्गाई, वो हग्गाई के वचन नहीं है। 13 पद है या 14 पद, 15 पद है।
तब यहूदी पुरनिय हाग्गे नबी हग्गाई नबी के पास आके, और इद्दो के अच्छा तो पोते यहाँ पे अब देखते हैं परमेश्वर का भवन बनने के लिए, और आगे लिखा है बन भी गया जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द गॉड। नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। सफल हुए, और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू दारा और अंतरशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे देखा, पूरा कर दिया। यहोवा की आज्ञा अनुसार बनाया। आमीन। एज़रा 7वां अध्याय 27 पद। धन्य है हमारे राजा, क्या है 27 पद और 5:15। एज़रा 5:15। धन्य है हमारे पितरों के का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है। देखो राजा के मन में अब परमेश्वर ने इच्छा, अभिलाषा, मंसूबा रखा कि तू परमेश्वर का सुंदर भवन बना। क्या लिखा है? कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। देखो परमेश्वर ने ये परदेसी के दिल में इच्छा रखी, तू बना। प्रेज़ लॉर्ड। 5वां अध्याय 15 पद। एज़रा 5:15, एज़रा 6:3। उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। आमीन। तो यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर कहता है बनाओ, और ये बनता है। 6:3 में भी आप पढ़ोगे तो यही बात है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। नहम्याह 7:4 सब लोग इकट्ठा हो गए और ओके हग्गाई। ओके अच्छा, आगे पढ़ते हम। हग्गाई 1 अध्याय 2 पद सुनो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनेंगे हम 2 पद। हग्गाई 1 अध्याय 2 पद, 7वां पद, 8वां पद। सेनाओं का यहोवा यो कहता है। क्या कहता है? ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। 7वां पद। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर जाओ और लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, इसे भवन बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा, मैं खुश हो जाऊंगा, और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु अपनी महिमा के लिए कहता है भवन बनाओ। आज यदि इज़राइल में भवन बनाना हो तो तुम कितना दोगे दान? तो बोले हम देंगे। आमीन, देंगे जिससे जल्दी अंत आए। प्रेज़ लॉर्ड। हम तो रह गए नहीं, जो लोग बोलते नहीं बनेगा वो लोग तो देखेंगे। 9वां पद। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। क्यों? आपका धन, आपका सब कुछ अच्छा मैंने उड़ा क्यों दिया? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? आपने मेरा भवन के बारे में सोचा नहीं, अपना अपना घर बना दिया, इसीलिए मैंने आपकी सारी जो पैसे थे उड़ा दिए, फूक मार मार के उड़ा दिए। तो पहली बात, परमेश्वर चाहता है भवन बने। आमीन। हग्गाई 2:7, यशाया 44:28। दूसरी बात, क्यों भवन बनना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, जो भवन है उसको, परमेश्वर का भवन, जगह बड़ी जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा एक बार, यूहन्ना 4 अध्याय 20वां पद, एक समरीनी औरत आई, उससे प्रभु ने कहा, देख सुन, ऐसा समय आएगा तुम कहीं पे भजन नहीं करोगे। क्यों? पता है, मंदिर चला जाएगा। आप यहां पर भी नहीं, यरूशलेम में भी भजन करने की जो जगह है पर नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि सारा बर्बाद हो जाएगा। और हम मसीह में आ गए, हम प्रभु के चेले हो गए, इसीलिए हमें भवन की जरूरत नहीं है। पर इज़राइल के लोगों के लिए भवन की आवश्यकता है। अब तक वो मसीह के आत्मा के बिना है, वो परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं, लेकिन मसीह के आत्मा से दूर है। जगह, यूहन्ना 4:20, प्रभु ने कहा, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की
और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु मसीह को कहा गया, समरून स्त्री ने कहा, तुम तो क्या कहते हो, खाली भजन तो यरूशलेम, हाँ यरूशलेम में ही भजन होता है, ऐसा यहूदी लोग मानते थे, सिखाते थे। क्यों यरूशलेम में ही भजन होना चाहिए? उत्पत्ति 22वां 9वां पद हमें पता है, अब्राहम को जब प्रभु ने कहा तू जाके तेरे बेटे की बलि दे, कौन सी जगह पर, तब उसने देखा, अपने बेटे को लेके गया, और दूसरा पद में प्रभु ने कहा इसहाक को ले चल और मोरिया पर्वत पे चला जा, वहां पे जो पर्वत में बताऊं वहां पे तुझे बलि देनी है। तो जो मोरिया पर्वत पर परमेश्वर इब्राहिम को लेके गया, वो जगह को परमेश्वर ने चुना, यहां पे मंदिर बनना चाहिए। दूसरा शमूएल 24वां 18 पद में गाद नबी ने आके दाऊद से कहा, दाऊद परमेश्वर के लिए तू बलि चढ़ाना चाहता है, परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता है, अच्छी जगह बात है, मैं तुझे बताता हूं कौन सी जगह पे तुझे भवन बनाना है। तू तो नहीं बना पाएगा पर तेरा बेटा बनाएगा। तो गाद आया, गाद नबी आया दाऊद राजा के पास। 24वां 18 पद, दूसरा शमूएल 24:18, पहला इतिहास 21:18 भी हम पढ़ेंगे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, क्या कहा? जाकर अरोना अबूसू के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। तो वहां पे वेदी बना। तो यहां पे जब वेदी बनाता है, पता है क्या होता है? आसमान से आग आता है और परमेश्वर कहता है यही जगह है जहां पे मैंने पूरा किया, तुझे आग की जरूरत नहीं है, तू बलि ला। आकाश में आग आई और ये यबूसी जगह है, वहां पे ये दाऊद ने वेदी बना के मंदिर बनाने की नींव डाली, या फिर मंदिर यहां बनना चाहिए, ये जगह परमेश्वर ने इसको बताई। 21वां 18 पद, पहला इतिहास 21:18। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की देखो, आज्ञा गाद दी। आया दाऊद के पास, क्योंकि ये परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर बड़ा गुस्सा हो गया था दाऊद पर, और वहां पे सारी मरी चली थी और लोग डरते थे, हमें क्या करना है, क्या करना है, प्रभु क्या करना है। तब ये दाऊद को लगा कि लोगों को प्रभु से विनती करने के लिए कोई जगह चाहिए। तो ये जगह इसीलिए बनाई गई है कि जब वो लोग पुकारे और परमेश्वर उनकी सुन के उनके पास आए और उनको छुड़ाए। 18 पद, तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी तू जा, यबूसी के पास जा, यबूसी अर्नन के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। और 28 पद, वहां पे गाद ने कहा, गाद नबी ने कहा, दाऊद तुझे को दिखता है? बोले नहीं दिखता है। तो जहां तू एक जगह है, वो वही जगह है जहां पे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलि दी थी। वो सारी जगह तो मिट गई, पर अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर 28 यह पद, देखकर कि यहोवा ने यबूसी अर्नन के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। तो 26 पद में लिखा है, आसमान से आग आई और प्रभु ने उसको जवाब दिया, गाद ने जो जगह बताई है यही जगह है जहां पे भवन बनना चाहिए। 26, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई हाँ। और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तो यहां पे देखते ये जगह हो गई, यहीं पे परमेश्वर चाहता था मंदिर बने, इसलिए जगह को भी परमेश्वर ने चुना। यदि परमेश्वर हाथों के हुए बना हुए मंदिर में नहीं रहता है तो जगह क्यों बताई? तो यहां पे दूसरा पढ़ते, दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पर पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का उसी स्थान में भवन बनाया। भवन बनाना आरंभ किया। कहां पे बनाना आरंभ किया? सवाल है, जवाब है मोरिया नाम पहाड़ पर, नहीं, आगे है जवाब। जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर जहां पे दाऊद ने जगह देखी थी, दर्शन पाया था, यबूसी योर्नान के खलिहान में तैयार किया। तो यही जगह है यबूसी की जगह, और वही जगह है माउंट मोरिया। 7वां अध्याय 1 पद, अभी ये सुलेमान राजा वहां पे सब कुछ भेड़ लेके आ जाता है। 7वां अध्याय 1 पद, दूसरा जब इतिहास। सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, हाँ, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, तो और ये यहोवा का सुलेमान को भी पता चल गया यही जगह परमेश्वर ने नियुक्त की है जहां पे भवन बनाना चाहिए। भवन बनाने के लिए जगह चाहिए। हम तो क्या करते, घर में ऐसे ही जगह पे मंदिर बना देते या फिर
पर ये जो बाइबल के लोग हैं वो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए परमेश्वर को पहले पूछते हैं, तुम चाहते हो? तो हाँ मैं चाहता हूं। फिर दूसरा, कौन सी जगह? तो जगह भी बताते हैं। तो हाथों से हुए बनाने के मंदिर की बात नहीं की गई है, जगह की बात की गई है। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताने के लिए बड़े बड़े दासों को और जो विरुद्ध में थे उनको भी प्रभु ने मना लिया मंदिर बनाने के लिए। पैसे भी इकट्ठे हो गए, सब कुछ व्यवस्था हो गई, फिर ये मंदिर बना, भवन बना। तो परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना सुन ली और सुलेमान ने कहा, परमेश्वर आपने यहाँ पे आग बरसाई है। 12वां पद में परमेश्वर ये कहा सुलेमान ने। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी तेरी प्रार्थना सुन ली है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। मैंने अपना लिया है। और यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे प्रजा के लोग कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझे जानने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए यदि वो आ जाए, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी तो ये जगह को देख के प्रार्थना करे, ये बात है, तभी मैं उनकी सुन लूंगा। एजरा 5:15, एजरा 5:15। तो परमेश्वर ने जो भवन बनाना चाहता था उसने जगह भी बताई और फिर से यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बना। हज़िकेल 41 यानी 41:4 में लिखा है, वो जगह को परम पवित्र जगह की गई है, माना गया है। 4 पद। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई, और उसने मुझसे कहा, यह तो पवित्र, ये तो पवित्र, परम पवित्र स्थान है। तो पूरी धरती पर हम तो बोले पवित्र मंदिर है, हाथों के बनाने की बात है ही नहीं। ये मंदिर जो भवन बनाने वाला है, बनाया, उसको परम पवित्र स्थान गिना गया या माना गया। तो परमेश्वर वो जगह पर प्रार्थना सुनने वाले की प्रार्थना सुनता है। इजराइल के लोग ये मानते हैं, वहां पे बलि भी। तीसरी बात, यदि मंदिर नहीं बनेगा तो ये इजराइल के लोग बलि जो लेके आते हैं, वो पास का पर्व की बात करूंगा। पुनर्नियम 16 और 11 पद। 16-11 पद में मूसा ने कहा, इजराइल के लोग सुनो, आप एक समय आएगा, आप यहां से निकल जाओगे, मिस्र से हम निकले, अब हम एक अपना देश मिलेगा, जहां जो जगह पर परमेश्वर जो चुनेगा वो जगह को आपको मेरे नाम के लिए बलि चढ़ाने के लिए, मेरा स्थान मंडप बनाने के लिए या फिर मंदिर बनाने के लिए वो मेरा स्थान चुना हुआ माना जाएगा। और पुनर्नियम या व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 11 पद में परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी थी, वो लोग वो जगह पे जो परमेश्वर ने बोला कि आपको वो जगह इसीलिए मैं देने वाला हूं जिससे वो जगह पर आपको बलि लाना है, वो जगह पर आपको अपने दशमांश लाने हैं, वो जगह पर आपको मेल बलि या जो प्रार्थना है, विनती है करने के लिए आपको आना है। 16 अध्याय आप पढ़ लेना फिर। 16 अध्याय 6 पद, व्यवस्था विवरण 16:6 और 16:2 और 6 पद भी पढ़ लो। व्यवस्था विवरण 16:2। हाँ? इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम जो का निवास, स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने तो को चुन परमेश्वर लेगा, अपना निवास रखने के लिए जगह बताता है, चुन लेता है, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां तो आपको और वहीं गाय पे बैल, भेड़ बकरियां लानी है, वहीं पे लानी है भेड़ बकरियां। 6 पद। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। फसह का बलि वो जगह पे जाके करना। 40 साल हम बहुत रखड़े, एक भी बलि चढ़ाई, बोले नहीं, पास का हुआ नहीं, बोले
तो पास्का करना है तो वहां जाके जो जगह परमेश्वर बताएगा वहां पे करना। यहोशुआ 5वां अध्याय 10वां पद, यहोशुआ लोगों को लेके गया और वहां पे उन्होंने पहली बार पास्का चालू किया 14 तारीख को। क्या लिखा है? इज़राइल गिलगाल आ गए, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। तो वहां पे फसह चालू, वहां पे उन्होंने पहली बार किया। फिर फसह तो हुआ ही नहीं। फिर से जब मंदिर बनाया गया तभी दूसरा राजा 23वां अध्याय 21वां पद, और राजा ने सारी यहूदा के राजा था। हाँ, राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। फसह मंदिर होने के बाद शुरू हुआ। फिर से पढ़ते हम दूसरा इतिहास 35वां अध्याय 1 पद। योशिया ने यरूशलेम में योशिया राजा ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। तो काफी कम बार यह फसह हुआ। अभी दूसरा राजा पढ़ेंगे 23वां अध्याय 22वां पद। निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिनों में माना न्याय गया की था, किताब है, वो समय भी था, वो नहीं हुआ था, जो इज़राइल का न्याय करते थे, और न इज़राइल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। ऐसा फसह शुरू ही नहीं हुआ था, पर यहां से शुरू हो गया फसह। और वो योशिया राजा, दूसरा इतिहास 35वां अध्याय 7वां पद पढ़ते। फिर योशिया ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की सम्मति में से दिए गए थे। तो राजा ने कहा सबको, भाई आपके पास नहीं है कुछ, बकरा नहीं है, बकरी नहीं है, चलो ले देता हूं, तुम चालू करो घर पे काटना और बनाना। एजरा 6 अध्याय 1 पद। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल की पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, हाँ, खोज की गई और मादे नाम प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था कि आपको क्या करना है। फिर कि राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने ये आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय, परमेश्वर का भवन मुझे बनाना है। बनाया। फिर जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे। तो ये बात है कि भवन में बलिदान हुआ करता था। और एक बात हम देखते हैं, जब दानियेल की किताब 9वां अध्याय 27 पद पढ़े, तो जो ख्रिस्त विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी जो आने वाला है, वो पहले तो आपको, ये यहूदियों को, इज़राइल लोगों को कहेगा कि हम वाचा बांधते, आपका मंदिर बनाया जाएगा और वो जगह पे आप बलि शुरू कर सकते हो। 27 पद। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह यानी 7 साल के लिए, ये जो प्रधान है, ये जो आने वाला है झूठा भविष्यवक्ता या फिर ख्रिस्त मसीह विरोधी, वो एक सप्ताह का इज़राइल के साथ वाचा बांधेगा, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। हाँ, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो जब यहाँ लिखा है कि बलि शुरू होगा, बलि बंद होगा, तो बलि अब तक क्यों नहीं होती है? क्योंकि मंदिर बना नहीं है। दानियल 8वां अध्याय 12 पद। दानियल 8:12 13 पद भी पढ़ेंगे। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को, तो ये भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा। फिर और वह काम करते करते सफल हो गए। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र एक पवित्र जन यानी एक दूत दूसरे दूत के साथ बात करते हुए मैंने क्या सुना? नित्य होमबलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? कब रौंदा जाएगा, कब खत्म हो जाएगा सारा? तो यहाँ पे ये सवाल है कि एक ने दूसरे
दूत से फरिश्ते से बात करके कहा कि ये सब बनेगा, फिर ये खत्म भी हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो कब होगा, रौंदा कब जाएगा। दानियल 11 अध्याय का 31 पद। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि एक समय आएगा जो पवित्र स्थान को अपवित्र किया जाएगा और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और बलि बंद हो जाएगी। तो मंदिर अब नहीं है, बलि नहीं होती है, याजक लोग अब कोई जाके अंदर जाके परम पवित्र स्थान में जाके, ऐसा इजराइल में होता नहीं है, मंदिर नहीं है। वो लोग चाहते फिर से परमेश्वर आसमान से छोड़कर हमारे साथ धरती पे आ जाए रहने के लिए। जगह भी आप परमेश्वर कहो, आप लोगों को भी इकट्ठा करो, आप प्रभु फिर से शुरू करो, और ये बात होके रहेगी। पर जब ये होगा शैतान के साथ या फिर ख्रिस्त मसीह विरोधी के साथ, ये 7 साल का ये होगा, करार कहे या फिर उनके वाचा होगी, फिर वो तोड़ी जाएगी, फिर पूरा नाश हो जाएगा। 9वां अध्याय दानियल 9:27। आधे सप्ताह में जो करार या वाचा बांधी गई है पवित्र जगह के लिए, क्या लिखा है, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये जो पवित्र जगह है वो जगह की बात हो रही है। दानियल 12वां अध्याय 11 पद। दानियल 12वां अध्याय 11 पद। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, एक समय आएगा होम बलि उठाई जाएगी, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ शब्द उजाड़ इसलिए पढ़वा रहा हूं, और वो समय कितना है, उजाड़ करा देती है, स्थापित की जाएगी। तब से 1290 दिन बीतेंगे। तो एक समय आएगा उजाड़ होने के लिए मंदिर आवश्यक है। दानियल 24वां अध्याय 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, दानियल ने जो कहा आपने पढ़ा है क्या, दानियल ने यूं कहा है, पवित्र जगह पर जब आप देखोगे अपवित्र चीज, 15 पद मत्ती 24:15 पढ़ेंगे हम, सुनो। सो जब तुम उस उजाड़ने यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब आप उजाड़ को देखोगे, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल ने चर्चा की है, लिखी है, भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई। पवित्र स्थान शब्द है, पवित्र स्थान। तो प्रभु का भवन जो है वही पवित्र स्थान है। जब पवित्र स्थान उजाड़ हो जाएगा तभी शुरू होगा अंत। तो उजाड़ होना जरूरी है। पवित्र स्थान पे ही बलि चढ़ाई जाती है। तो अब तक पवित्र स्थान नहीं है, तो पवित्र स्थान होना जरूरी है। आमीन। और एक बात देखते हैं पवित्र स्थान के बारे में, ये मंदिर के विषय में। तो पवित्र स्थान होना जरूरी है जिससे समाप्त हो जाए। पहले के समय में जो मंदिर हुआ करता था, पहला राजा 9वां अध्याय 3 पद, मुसलमान राजा ने कहा कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि ये जो लोग ये जगह को देखे प्रार्थना दुआ करेंगे, आप उनका सुनना प्रभु। और प्रभु ने कहा मैं अपना नाम यहाँ हर वक्त रखूंगा, और मेरी आंखें या मेरी हृदय भी यहीं पे रहेगा। यदि कोई यहाँ पे विनती करेगा तो मैं उनकी सुनूंगा। दानियल 6:10 में लिखा है, दानियल हर वक्त अपनी खिड़की खोलकर वो जगह पे रुक देखकर प्रार्थना करता था। हाथों हुए बनाए हुए भवन की ओर दानियल प्रार्थना करता था। पहला राजा 8वां अध्याय 29 पद में भी हम पढ़ते हैं, राजा हज़िकेल वो जगह पे देख के प्रार्थना करता था। मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय 13 पद, प्रभु ने कहा वो प्रार्थना की जगह है जहां पे परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। तो वो जगह प्रार्थना की जगह है। तो आज इजराइल के लिए एक संदेश वो है कि प्रार्थना की जगह वो चाहते हैं कि प्रार्थना का भवन हो। हम विनती करें, हम जैसा विनती करें हमारे ये दुश्मन
खत्म हो जाए। हम जैसे विनती करें आसमान से आग आ जाए। हम विनती करें और परमेश्वर हमारी सुन ले। हम जब बीमार पड़े हम विनती करें, परमेश्वर सुन ले। तो पहले के समय में लोग विनती करते थे वो मंदिर को देखकर। यशाया उसका 56 यानी 56:7 पढ़ेंगे हम, और 38 2 से 6 पद यशायाह 56:7। बराबर। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर मैं लेके आऊंगा, अपने प्रार्थना की भवन में आनंदित करूंगा। मैं अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। और उनकी होम बलि और मेल बलि तो मेरी मंदिर में ही बात है, प्रार्थना के भवन की रही बात है, जो होम बलि मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, मैं ग्रहण भी करूंगा। क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर तो कहलाएगा। प्रार्थना का घर, यदि मान लो ये लोग ने कह दिया, इजराइल लोगों ने, हम प्रार्थना का मंदिर बनाना चाहते हैं। आप मुसलमान, आप भी प्रार्थना करना, आप सब लोग प्रार्थना करना, सबका कल्याण होगा। बोले ऐसा ही बात है, हाँ सबका कल्याण होगा, बना दो हमारा भवन। तो बोले अच्छा बना लो। तो भवन तो कैसे भी बनेगा ही बनेगा, आमीन। क्योंकि वहां देखकर यशाया कहो या बाइबल के लोग को, हजीकेल देखते हैं, यशाया 38 2 से 6, जब हजीकिया राजा बीमार हुआ, उसने, मंदिर तो था नहीं, पूरा टूट गया था, खाली कोट था, बोले वॉल कहे, उसके दीवार थी, उसको देखकर प्रार्थना करते। आज भी लोग इजराइल जाते थे, चिट्ठी रख के आ जाते, बोले दीवार है ये। दूसरा राजा 20वां 2 पद, हजीके राजा ने वही जगह पे प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। क्या लिखा है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। अच्छा, तो यहाँ देखते भवन के और प्रार्थना करना दानियल करता था। वो ऐसा नहीं कहता था प्रभु आप हाथ बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते हो। तो वो लोग जानते थे ये भवन में ही प्रभु रहता है, आमीन, क्योंकि वो प्रभु का भवन था। प्रेरित के काम 3 पहला पद, पत्रस यूहन्ना वो भी जाते थे, मंदिर में जाते थे, बोले प्रार्थना के समय मंदिर जाते थे। प्रेरित के काम 22 17 पद, पौलुस बोले मैं भी यरूशलेम गया, प्रार्थना करने मंदिर में गया और वहां पे मैं गिर गया। क्या लिखा है? जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, मंदिर में प्रार्थना करते थे, तो बेसुध हो गया। मैं बेसुध हो गया, गिर गया। तो यहाँ मंदिर में लोग प्रार्थना के लिए जाते थे, पर वो मंदिर यीशु मसीह के बाद जो 70 साल में वो पूरा नाश भी हो गया। सम्राट जो रोमन का था उसने नाश कर दिया, तीतुस ने। लूक 2:36 से 38 पद पढ़े तो एक औरत थी, वो मंदिर में रहती थी, मंदिर में से रहती थी, उसको इंतजार करती थी उद्धार करते आएगा, उद्धार करता मंदिर में आएगा। तो मंदिर इसीलिए जरूरी है, उद्धार करता आए, उद्धार करता आने के लिए मंदिर बनाना जरूरी है। यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है, हमें पता है, मलाकी की किताब, मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे हम। मलाकी 3:1, देखो मैं अपना मसीह, अपना फरिश्ता भेजता हूं। क्या लिखा है? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, वो मार्ग को सुधारेगा। और प्रभु जिस तुम ढूंढते हो, आप किसको ढूंढते हो? आप मसीह को, परमेश्वर को ढूंढते हो, वह अचानक अपने मंदिर में आ मंदिर जाएगा। में आएगा, आमीन। तो मंदिर इसीलिए जरूरी है कि जिससे वो लोग चाहते हैं कि मंदिर बने, परमेश्वर आ जाए भवन में। पर क्या होगा? शैतान बोलेगा मेरा उपासना करो, तब इजराइल की आंख खुल जाएगी। तो मंदिर इसीलिए बनना जरूरी है जिससे यहूदी लोग धोखा खा ले। जब तक वो मसीह को पहचान न ले तब तक ये जरूरी है। मंदिर बनेगा और मंदिर में जो झूठा नबी है या फिर मसीह विरोधी है वो आए, जिससे ये यहूदी लोग पहचान ले और वो यीशु मसीह की और मुड़े। इसलिए झूठा मसीह आना जरूरी है। मंदिर बिना झूठा मसीह नहीं आ सकता है। झूठा मसीह को आने के लिए मंदिर बनना जरूरी है। तो मंदिर में बोले मसीह आएगा अचानक। इसीलिए जो यीशु मसीह के समय एक दूसरा एक नबी हुआ करता था, वो भी
हाँ, कहता था कि मैं प्रभु चाहता हूं कि मैं मरना चाहता हूं, उसके पहले मुझे प्रभु आपको देखना है, मसीह को देखना है। हम पढ़ते थेसलोनिकी, माफ करो, ये पहला लूका का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय। और उसने कहा, यीशु मसीह को उठा के कहा, मैंने उद्धारक को देख लिया है, अब मुझे तेरे दास को शांति से जाने दे। तो वो जो नबी था उसने यीशु को गोद में लेकर कहा, मैंने मसीह को देख लिया। तो लोग मंदिर में इसीलिए रुकते थे, मसीह आए। तो आज यही बात है, लोग मसीह को बुलाने के लिए भवन को बनेगा। 2 थेसलोनिकी 2 अध्याय 4 पद। जो यहोवा है, परमेश्वर है, उसका ही भवन है, उसमें ही वो रहना चाहता है, उसका नाम से ही भवन को पहचाना जाता है। 2 थेसलोनिकी 2 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे हम। क्यों मंदिर बनना जरूरी है? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो बड़ा कौन ठहराता है? यहाँ शैतान। हाँ, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में वो इतना खुद को बड़ा ठहराता है कि वो तो परमेश्वर जो भवन में रहने आता है उससे भी अधिक होने का दावा करता है। वो तो उसकी पहले से सोच थी। हज़िकेल 28 अध्याय 6 पद में लिखा है, हज़िकेल 28:6 में लिखा है, देख शैतान, तूने अपने मन में परमेश्वर से बड़ा होने या परमेश्वर समान होने का सोच रखा है। ये बड़ी गलत बात है, इसीलिए मैंने तुझे फेंक दिया है। हज़िकेल 28 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे। हज़िकेल 28:6 और 2 पद। इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्या कहता है? तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता तो है। कौन है जो परमेश्वर सा मन बनाना चाहता है, परमेश्वर से अधिक होना चाहता है? वो कौन है? 2 वचन, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है। तूने मन में फूल कर क्या कहा है? मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा परमेश्वर का जो आसन है वहां बैठना चाहता हूं, बस वो गद्दी मुझे मिले। ये शैतान की सोच चलती है। इसीलिए हमने 2 थेसलोनिकी 2:4 में पढ़ा, वो जो परमेश्वर मंदिर में बैठता है, विराजमान है, उसकी जगह को लेने के लिए ये चाहता है। इसीलिए आगे लिखा है, यीशु मसीह आएगा, शैतान का संहार करेगा। तो मंदिर में शैतान आना जरूरी है, पकड़ाना जरूरी है। मंदिर बिना वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसकी जो सोच चलती है, जैसे मान लो किसी ने सोचा है मैं चोरी करूंगा, तो आपको क्या करना है? धन रख देने का, छुप जाने का, तो उठा लेगा। ऐसे ही मंदिर बनेगा, ऐसे ही उसको होगा, मुझे मंदिर में आना है, मंदिर में आना है, वो आ जाएगा, पकड़ जाएगा, और फिर 9वां पद पूरा हो जाएगा, जो 2 थेसलोनिकी 4:2-9, यानी प्रभु आके शैतान को मात्र फुक से संहार करेगा। तो भवन बनना जरूरी है। भवन को पवित्र कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र स्थान पर आप जब देखोगे तब वो घृणित वस्तु, घृणित यानी क्या? खून खराबा खून है, गलत है। मूर्ति को लाना गलत है। यीशु परमेश्वर की जगह पे दूसरा बैठना वो गलत है। वो सारी जो गलत बातें हैं, वो घृणा की बात होने पर इज़राइल की आंख खुल जाएगी और वो लोग पहचान लेंगे हमको ठगा गया है, और तब उनकी आन बनेगी। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 15 पद। मत्ती 24:15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल के भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आप देख लोगे, आप जब देख लोगे, पवित्र स्थान पर देख लोगे। पवित्र स्थान होना जरूरी है, पवित्र स्थान में उसको देखना जरूरी है। 16 पद, तब हाय हाय हो जाएगी तुम्हारी। क्या? तब जो यहूदिया में हो वे तभी शुरू हो जाने का। यहूदा में हो तो क्या करने का? पहाड़ों पर नहीं, मंदिर के पास जाने का, पर्वत के पास चले जाने का। और घर में है तो फिर मंदिर के पास जाने का नहीं। क्या करना है? आपको भाग जाना है, खेत में चले जाना है, खेत से घर को नहीं लौटना है। क्या लिखा है? 17-18 पद। जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। और उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। तो शुरू हो जाएगा
परदेसी विदेशियों का समय हो जाएगा। जैसे भवन बनेगा उसके बीच में अंत में जो शैतान अपना रूप बता देगा, खुद की भक्ति करवा देगा, तब इन लोगों के लिए जो यीशु मसीह ने कहा कई लोगों को फंसाया जाएगा, कई लोगों को धोखा में दिया जाएगा, तो ये धोखे में मंदिर बनेगा ही बनेगा। आमीन। तो हाथों हुआ मंदिर बनेगा। परमेश्वर खुद चाहता है और लोग उसको बर्बाद भी करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1-2 पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय इसका पहला पद, दूसरा पद। ये होने वाली बात, जो होने वाली है उसकी बात है, लिखी गई है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। क्यों दिया गया सरकंडा, लकड़ा? और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। और ये यूहन्ना के पास लकड़ी आ गई, छड़ी आ गई, उसने नापने लिए आकाश में चला गया? नहीं, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। तो ये आंगन धरती की बात है। यहीं पे मंदिर बना, यहीं पे आंगन हुआ और कहा गया मंदिर की आंगन की जो सारे लोग है या जगह है उसको छोड़ दे, उसको जगह को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि उसको वह हमें नहीं चाहिए, वो जगह नहीं चाहिए, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया वो है। अन्य जाति को दे दिए, उनको दान दे दे, हटा दे, वो हमारी जगह अलग है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। तो इसीलिए प्रभु ने कहा जब मंदिर होगा, पवित्र स्थान होगा, उसको भ्रष्ट किया जाएगा, फिर सारा हल्ला होगा, सब लोगों को यहाँ 42 महीने तक रौंदा जाएगा। पूरा यरूशलेम जो पवित्र नगर है उसको रौंदा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो समय होगा, लूका के सुसमाचार 21वां अध्याय का 24वां पद, वो समय होगा परदेसी का समय। 21वां अध्याय 24वां पद, लूका 21-24 पढ़ेंगे हम। पढ़ो लूका 21-24, क्या लिखा है? उनमें यह वाद विवाद भी हुआ। हाँ? कि उनमें से ओके, कौन बड़ा। 21-24 लूका 21-24, माफ करो उसको। वे तलवार के कौर हो जाएंगे, तलवार से कटे ये, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। पहुंचा जाएगी। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न अन्य हो, जाति का समय कब शुरू होगा? तो प्रभु ने कहा जैसे मंदिर बनेगा, वाचा टूटेगी, परदेसी विदेशी का समय शुरू होगा। तो यहाँ पे लिखा है जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो ये बात जरूरी है, मंदिर बनना जरूरी है। मंदिर बिना मसीह, झूठा मसीह नहीं आ सकता है। मंदिर बिना यहूदी लोग झूठे मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। धोखा होना जरूरी है। मंदिर बिना सच्चे मसीह से विनती करना या प्रभु के पास आना वो असंभव है। मंदिर बिना शैतान अपने जो इच्छा है मंदिर में आके बैठने की या पवित्र जगह पे खड़े रहने की, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो मंदिर बिना तो उसकी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। तो मंदिर बिना यहूदी प्रार्थना या बलि चढ़ाना या भेंट लाना वो मुमकिन नहीं है। मंदिर बनना जरूरी है, हाथों से बना हुआ मंदिर बनना जरूरी है। और मंदिर बिना इज़राइल का अंत नहीं आ सकता या रौंदा नहीं जाता है। पवित्र स्थान या पवित्र जगह को पूरा बर्बाद किया नहीं जा सकता है। मंदिर के बिना शैतान को मान नहीं मिल सकता है। तो मंदिर बनना जरूरी है। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे इस बात को फिर से पढ़ना समझना। प्रभु हरे को अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते, ये सारी सच्चाई के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके लोग जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, वो लोगों ने मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किया है, ऐसे हमारे भाई यहूदी भाई बहन इज़राइल के लोग वो अंधेरे में है। उनको जल्दी मंदिर बनाने के लिए प्रभु अनुग्रह दो। मंदिर बना पाए जिससे वो आपके पास लौट पाए। मंदिर बना पाए जिससे शैतान का नाश हो जाए। मंदिर बना पाए जिससे जो उनका समय है परदेशियों विदेशियों का, वो समय उनका भी मिले और वो जो चाहे बर्बाद करना जितना भी चाहे वो कर ले और प्रभु आपका न्याय आ जाए।
प्रभु धन्यवाद ये आपके वचनों के लिए, आपकी सच्चाई के लिए। आप खुद चाहते थे मंदिर बने, आप खुद मंदिर बनाने के लिए उनको जगह भी दी, आप खुद मंदिर बने, इसीलिए प्रभु आपने कहा ये जगह मेरा नाम रहेगा, मेरे नाम से यहां विनती की जाएगी, प्रार्थना का भवन हो जाएगा। आपकी इच्छा थी और वो जगह को परम पवित्र स्थान या पूरी बड़ा महा पवित्र जगह कहा गया। वही जगह जो प्रभु आपके दास अब्राहम ने बलि दी। प्रभु आप चाहते हो इज़राइल मैं उनके पास आ जाऊं, वो मुझे जान ले, मुझसे प्यार करने लगे। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए। जो बातें आज समझाई सिखाई है वो बोई जाए, 100 गुना फल लाए। जो झूठी शिक्षा है सबका अंत हो जाए, सच्चाई की राह पे, उजाले की राह पे सब आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश मना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। જસ વ્યાજ આપો, જેમને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો, સદ ચૂકો કરો, રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સ્વર્ગ તમારા જ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये शेयर करते रहना और सवाल है तो आप करते रहना। गॉड ब्लेस यू। Mm-hmm.